Hi guys, this is me Sachin Gupta. Welcome back to my YouTube channel. So guys, today we are going to solve task number 215. So let's get started. Now the question is we have to evaluate the value of e की power iota pi plus integral -2 to 2 minimum function of x minus greatest part of x comma minus x minus greatest part of minus x. जहाँ ये वाला ब्रैकेट क्या डिनोट कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स और आयोटा की वैल्यू सबको पता होती है स्क्वायर रूट -1. ठीक है, तो ई के पावर आयोटा पाई तो इवेलुएट करना बहुत ही सिंपल है. इंटीग्रल भी पहले हम ध्यान देते हैं. चलिए ई के पावर आयोटा पाई पहले निकाल लेते हैं. ई के पावर आयोटा पाई क्या होती है? कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई. यूलर फॉर्मूले के हिसाब से कॉस पाई की वैल्यू आजकल -1 होती है, साइन पाई की वैल्यू 0. तो इतने पार्ट का जो रिजल्ट आया वो आ गया -1. ठीक है, अब ये इंटीग्रल कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. इस इंटीग्रल में जो अंदर दिया हुआ है वो कोई डायरेक्ट फंक्शन तो दिया नहीं है जिसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लें और आंसर आ जाए. ठीक है, ये हमें ग्राफिकल अप्रोच से ही करना पड़ेगा पहली चीज़, और वही सबसे आसान तरीका होता है. दूसरी की पॉइंट ये है कि किसी भी अलजेब्राइक फंक्शन में अगर आपके पास ग्रेटेस्ट पार्ट इन्वॉल्व है और वो इंटीग्रल का क्वेश्चन है तो ज़्यादातर केसेस में आप ग्राफ बना के सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करना. ठीक है, तो चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं इसमें मिनिमम फंक्शन का. ठीक है, अच्छा मिनिमम फंक्शन किसका निकालना है? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स माइनस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ माइनस एक्स का. तो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स हमें पता है क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है, क्योंकि किसी भी एक्स को हम उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में ब्रेक करके लिख सकते हैं. तो यहाँ से एक्स माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स जो बना है ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बना. अच्छा, इन दोनों फंक्शन में कोई रिलेशन है? इन दोनों फंक्शन में जी बिल्कुल है. पहले वाले फंक्शन में अगर एक्स की जगह पे -x पुट कर दे रहे हैं तो दूसरा फंक्शन बन जा रहा है. इसका मतलब ये तो पहला फंक्शन हो गया. दूसरा फंक्शन निकालना है तो एक्स की जगह पे -x पुट कर दो. ठीक है, अब इन दोनों फंक्शन का मिनिमम फंक्शन निकालना है. ठीक है, तो दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और जो सबसे नीचे वाला ग्राफ आएगा दोनों फंक्शन में, नीचे का ग्राफ आएगा उसको हम हाईलाइट कर लेंगे और वही होगा मिनिमम फंक्शन. और फिर हमें इंटीग्रेट करना है -2 से 2 तक, तो हम क्या करेंगे? हाईलाइट करके उसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे अगर एरिया कैलकुलेट करने लायक होगा, अदरवाइज इंटीग्रेशन से आंसर आएगा. ठीक है, तो चलिए दोनों कर्व को ड्रॉ करते हैं. पहला कर्व फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, दूसरा कर्व माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x. अच्छा, अगर हमें कभी भी f ऑफ x दिया है, एक कर्व ड्रॉ है करना है मुझे f ऑफ x की हेल्प से f ऑफ -x. ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ बोलती है कि अगर आपको ये वाला कर्व पता है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर फंक्शन ऑफ x आपको पता है और फंक्शन ऑफ -x निकालना है तो y एक्सिस के अबाउट इस वाली कर्व का रिफ्लेक्शन ले लेंगे. ठीक है, तो आपका ये वाला कर्व बन के तैयार हो जाएगा. तो चलिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद ये वाला भी ड्रॉ हो जाएगा. नेक्स्ट पेज पे करते हैं. अच्छा, हमें जो इंटीग्रेट करना है वो कहाँ से कहाँ तक करना है? -2 से लेके 2 तक. तो इसके बियॉन्ड तो जो हमारा ग्राफ है वो तो हमारे काम का नहीं है. ठीक है, एक और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं y = 1 लेवल पे, और ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ. ये ओपन सर्कल होता है सारा, क्योंकि 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? 0 होता है. तो यहाँ पे पॉइंट आ जाता है वापस. ठीक है, और सबको पता भी होगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो रेंज होता है वो 0 से लेके 1 तक होता है, लेकिन 1 कभी नहीं होता, 1 से कम, 0 से 1 के बीच में. ठीक है, और 0 भी हो सकता है. ओके, अब ये तो y = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है. y = माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x निकालना है आपको, -x का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x निकालना है. तो इसी कर्व का y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा. ठीक है, अब आपको क्या इवेल्युएट करना है? मिनिमम फंक्शन. मिनिमम फंक्शन मतलब नीचे वाला कर्व लेंगे. तो नीचे वाला कर्व तो ये वाला हो गया जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ. इसमें देख सकते हैं आप 4 सिमेट्रिक ट्रायंगल बने.
और इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना बहुत आसान है। आप इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन उसमें क्या होगा कि इसका इक्वेशन लिखो, फिर इसका इक्वेशन लिखो और बहुत सारे इक्वेशन लिखोगे, इंटीग्रेट करोगे, कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। और जब चारों ट्रायंगल सिमेट्रिक हैं तो हम इस वाली ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन -2 to 2 वो जो फंक्शन था उसका आंसर हो जाएगा क्या, 4 टाइम्स एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो इसका एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ट्रायंगल का एरिया। तो बेस 1 यूनिट है और हाइट क्या है, ये पूरा 1 यूनिट है, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, हाफ यूनिट। सॉल्व करने पे 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, ई के पावर आयोटा पाई प्लस इंटीग्रल के पावर 2020 हमें इवेलुएट करना था, यही क्वेश्चन था। ई के पावर आयोटा पाई -1 आया था और इंटीग्रल 1 आ गया। तो आजकल तो ये कैंसिल हो जा रहा है, -1 1, ठीक है। 0 के पावर 2020 फाइनल आंसर आपका आ गया 0। थैंक यू सो मच।